वो आपके विचारों को जानता है, आपके चाल चलन को जानता है। मसीह में वो आपकी मेहनत को जानता है। वो जानते कितना बंदा कितने वचन पढ़ता है, वो जानते हैं बंदा कितने हफ्तों में कितने फास्टिंग करता है, वो सब जानता है। एक झूठ बोलने वाला शैतान के सामने खड़ा होगा, उसको कोई असर नहीं होने वाला। मैं आपको सच बोल रहा हूं, वो कभी भाग नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, शैतान को एक बंदा गाली दे रहा, गाली से भगा रहा, और वो नहीं गया, वो घंटों तक नहीं गया। हाँ, आप जानते क्यों? क्योंकि आप जो करते हो वो परमेश्वर तो देखता है, लेकिन शैतान भी अनदेखा है और वो आपको सब कुछ जानता है। सबसे बड़ी बात जो आपकी लाइफ के अंदर है वो करैक्टर है, और जिस बंदे का करैक्टर परमेश्वर के हिसाब से है, मैंने कहा वो शैतान पे हमेशा जीत हासिल करता है, वो हमेशा जयवंत होता है, हमेशा परमेश्वर उसको चमकाता है, हमेशा शैतान उसको डर जाता है। उसको बोलने की जरूरत नहीं है, शैतान चलेगा, उसके मुंह के शब्दों से ही परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू कर देता है। पौलुस दिन रात परमेश्वर के साथ रिलेशन में था, व्यवस्था में था। हाँ, वो इतना परमेश्वर का दीवाना था, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, इतना धीरज धरता था। और शैतान जब उससे मिला पौलुस से, तो वो भाग जाता था। क्यों? उसका करैक्टर एकदम सही था। अब वो सताने वाला नहीं था, अब वो परमेश्वर की कलीसिया को घात नहीं करता था, खुदा के दासों को मारता नहीं था। अब उसके अंदर प्रेम आ चुका था, वो अंगीकार कर चुका था, अब उसका करैक्टर सही हो चुका था। इसलिए शैतान उससे डरा। लेकिन वो लोग सोच रहे थे आज हम धोखा देंगे लोगों को और पैसा हमारी जेब में होगा, हम साथ के साथ पूरे मोहल्ले को लूट लेंगे। लेकिन दुष्ट आत्मा जानती थी तो किसकी सहायता से निकालेगा। पौलुस को मैं जानती हूँ, वो उसका दास है, लेकिन तू कौन है? हाँ, सोच के देखो शैतान कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है अगर शैतान आपको मारे और आप सिर्फ उनका नाम लो कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ और मैंने इसको देखा, प्रेयर करते हो और उसके नाम से निकालो, और बल्कि आपका शरीर जो है शारीरिक हो। शैतान को मारने के लिए सबसे बड़ी बात आपको आत्मिक रहना पड़ता है। शैतान को मारने के लिए सबसे बड़ी बात आपको रिलेशन में रहना पड़ता है। हाँ, 10 मिनट की प्रेयर से आप सिर्फ उसके ऊपर फायर बोल सकते हो, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। आप संडे की हजूरी में बैठने के बाद और 6 दिन आप शरीर में रहने के बाद आप उसको खत्म नहीं कर सकते। आज वो अगर आप ध्यान से देखें तो हर बंदा आज क्लेश किसकी वजह से? शैतान की वजह से होता है। लोग बीमार शैतान की वजह से होते हैं। नशे में कौन पाके रखता है? शैतान। लोगों में झगड़े कौन कराता है? शैतान। आपको मसीह लाइफ में और विश्वास की घटी में कौन लेके जाता है? शैतान। यूथों को सबसे ज्यादा व्यभिचार में कौन लेके जाता है? शैतान। उनके करैक्टर को खराब कौन करता है? शैतान। मैरिज लाइफ को कौन तोड़ने की कोशिश करता है? शैतान। और कोक को बंद कौन करने की कोशिश करता है? शैतान। और वो जानता है जिसका करैक्टर एकदम सही होगा, मैं सिर्फ उसी से डरने वाला हूं, बाकी कोई माइकल नहीं है जो मुझे निकाल सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था शैतान तुम्हें नष्ट करने के लिए आता है, तुम्हें घात करने के लिए आता है, तुम्हें मारने के लिए आता है, वो चोर के समान आता है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र आया तुम्हें बचाने के लिए। वो मारेगा, मैं तुम्हारे पट्टी लगाऊंगा, वो तुम्हें नीचे गिरेगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, वो तुम्हें बंद करेगा, मैं उसमें से निकालूंगा, वो पहाड़ से गिरेगा, मैं बीच में आ जाऊंगा, वो आपको चोट मारेगा, मैं दवाई दूंगा, वो आपको मारना चाहेगा, मैं आपको बचाऊंगा, वो नरक ले जाएगा, मैं आपको स्वर्ग लेके जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर का पुत्र आया ताकि शैतान के हर काम के ऊपर वो विजय आपको दे सके, आप जयवंत हो सको, भोर का तारा आपको बना सके परमेश्वर, आपको खंबा बना सके परमेश्वर, मंदिरों का भोर का चमकता हुआ तारा परमेश्वर आपको दे सके, आप जयवंत हो सको, स्वर्ग के पेड़ों के फल आप खा सको, आप उसके वारिस हो सको। परमेश्वर आपको बीमार देकर खुश नहीं होता, परमेश्वर आपको चंगा देकर खुश होता है, आपको आनंदित देकर खुश होता है, आपके प्रति वफादारी देकर खुश होता है, आपकी भक्ति देकर परमेश्वर खुश होता है। अब साथ में परमेश्वर को भी मानना और साथ में शैतान के भी काम करने, फिर शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक डीजे पे नाचने वाला, गंदे गानों पर नाचने वाला कभी शैतानों से डरता नहीं। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुल के यहाँ पे परमेश्वर का वचन दे रहा हूँ आप लोगों को। एक डांस करने वाला बंदा जो संसार के वो गानों पर जो परमेश्वर को पसंद नहीं, उस पे डांस करने वाले बंदे को वो जितना मर्जी फायर कर ले, वो डरने वाला नहीं है, क्योंकि शैतान आपके करैक्टर से डरता है।
और आप मसीह को तभी बना सकते हैं जब आपका करैक्टर सही है। हाँ, चंद लोग आते हैं और आपका करैक्टर खराब करके चले जाते हैं और आप उनकी तरह बन जाते हो, फिर शैतान आपसे डरने वाला नहीं है। आप जितना मर्जी फायर कर लो, अगर आपके पीछे आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर के प्रति वफादारी नहीं है, आप कभी उस पर जयवंत नहीं हो सकते। आपको जय पाना पड़ेगा संसार के ऊपर, आपको जय पाना पड़ेगा अपने ख्यालों के ऊपर, जय पाना पड़ेगा आपको अपनी सोच के ऊपर, अपने चाल चलन के ऊपर, अपने करैक्टर के ऊपर, अपने चरित्र के ऊपर। सोच के देखो, आप दिन में 10 झूठ बोल रहे हो तो शैतान को आपकी फाइल से कुछ असर होगा? हाँ, आप धोखा दे रहे हो लोग, आप अपने बॉस को जहां पर आप काम करते हो, आप 20 झूठ बोल रहे हो कि मैं यहां रह गया, मैं वहां रह गया, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो शैतान आपसे डरेगा? नो। आप रिश्तेदारों के सामने परमेश्वर का इनकार कर रहे हो तो शैतान आपसे डरेगा? हाँ, आप उपवास नहीं रख रहे हो सालों साल, आप परमेश्वर की हुजूरी से आप डेली वो काम कर रहे हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं, तो शैतान आपसे क्यों डरेगा? हाँ, उसको आपको छूने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर 10 वाट का बल्ब है, ना कि 100 वाट का बल्ब है। अगर आपके अंदर कुछ हो तो शैतान खुद डरेगा। जिस गली में वो बैठा है आपसे वो भागना चाहिए, ना कि आप उससे भागने चाहिए। आज मैंने इतने लोगों को देखा है जहां दुष्ट आत्मा है वहां लोग भाग जाते हैं, खौफ खा जाते हैं। अरे परमेश्वर ने आपको उसके हाथ में नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने आपको बोला है उसको उसकी मुंडी मरोड़ दो। उसको वो जो शैतान जो जिसके हाथ में पूरा संसार है,